आ गया आ गया आ गया। जी हाँ, जिसका इंतजार था वो चीज आपके सामने आ गया। तो क्या आ गया भाई? तो बिहार सचिवालय की न्यू वैकेंसी, जो इंटर लेवल की जो वैकेंसी है ना, वो आपके बीच आ गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है आप लोगों के लिए। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि 2014 के बाद ये वैकेंसी जो है वो 9 सालों के बाद ये 2023 में आया है। और ये वैकेंसी जो है बिहार में एकदम तुरंत तुरंत इसलिए आ रहा है क्योंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है फरवरी मार्च में। और इस लोकसभा के चुनाव के चलते नेता लोग अपने फेर में लगे हुए हैं, लेकिन उसी फेर में आप लोगों को एकदम जी तोड़ मेहनत करके जॉब जो है से ले लेना है। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार सचिवालय की जो न्यू वैकेंसी आया है ना, इसके अंतर्गत मुख्य मुख्य बातें क्या है इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानते हैं। और आप लोग को ये पता है कि बिहार सचिवालय में नौकरी करना हर एक छात्र का सपना होता है। इसमें नौकरी हो जाना एक तरह से क्या समझना है जी, कि स्वर्ग को प्राप्त कर लेना है। तो जानते हैं हम लोग विस्तृत जानकारी। पहले तो ये जो विज्ञापन संख्या है इस 02/2023 के अंतर्गत है। कब से फॉर्म फिलअप होगा जी? तो आवेदन प्रारंभ की तिथि जो है वो 27/9/2023 से स्टार्ट है, यानी 27 आपका क्या है सितंबर से आपको स्टार्ट है। जो लास्ट डेट इसका जो है वो 11/11/2023 यानी नवंबर 11 नवंबर तक फॉर्म भराएगा, यानी 1 महीना से ऊपर एक फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि 1 महीना समय है, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि फॉर्म भरने में क्या होता है बहुत दिक्कत होती है। तो जितना जल्दी हो सके आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। अब देखिए आवेदन की जो अंतिम तिथि है आपको बता दिए। न्यूनतम जो आयु है वो 18 ईयर्स है, कम से कम 18 वर्ष का स्टूडेंट होना चाहिए। जो यूआर में जो मेल आते हैं है ना, अनरिजर्व में अनारक्षित में, उनका उम्र 37 साल तक है। उम्र बहुत ज्यादा है। देखिए यूआर में जो फीमेल जो है वो 40 साल तक है ना। ओबीसी में मेल हो या फीमेल है उनको 40 साल तक है। एससी और एसटी के जो है वो 42 साल तक भर सकते हैं। और आरक्षण जो है वो केवल बिहार के निवासी को है, दूसरे स्टेट को नहीं है। ये जो आयु जो देख रहे हैं ना 18 वर्ष 37 वर्ष 40 वर्ष 40 वर्ष 42 वर्ष ये पूर्ण हो जाना चाहिए। ये आपका आयु की जो गणना है वो 1/8/2023 के अंतर्गत, यानी 1/8/2023 के अनुसार आपका जो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का 40 साल या 42 साल में, तो जिस कैटेगरी में जो आते हैं उनका वो होगा। अब देखिए टोटल पोस्ट क्या है, पोस्ट भी कम नहीं है, 11,098 पोस्ट है, यानी 11,000 लगभग आपका पोस्ट है। इसमें देखिए सारा चीज दिया गया। यूआर में कितना पोस्ट है जी? तो कितना है 5,064 है। BC1 और BC2 जो ओबीसी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 31-33 पोस्ट है, यानी 3,000 से ऊपर पोस्ट है। एससी के लिए आपको 1,367 पोस्ट है। एसटी के लिए आपको 76 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 1,090 पोस्ट है। सिलेबस में क्या क्या पूछे जाएंगे? तो मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है ना। जीके जीएस में आपका साइंस भी हो गया, एसएसटी भी हो गया, प्लस करंट की जानकारी होना चाहिए। टोटल जो क्वेश्चन है आपको 150 टोटल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है, यानी टोटल 600 अंकों का आपको एग्जाम है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, इसका भी ख्याल रखना है। और जो टाइम जो आपको टोटल मिलेगा वो 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा, यानी 150 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या मिलेगा जी? 2 घंटा 15 मिनट मिला है ना। देखिए अभी तो फॉर्म फिलअप भराने के लिए स्टार्ट होगा। मिनिमम कम से कम जब एग्जाम होगा तो कम से कम 4-5 मंथ के बाद एग्जाम होगा, है ना। यानी अभी से आपके पास एक अच्छा समय है। तो एक रणनीति बनाना है अभी से, यानी आज से एक रणनीति बना लीजिए कि हर हाल में जो है इस बार सचिवालय की नौकरी क्या करना है? ले लेना है। बस एक ही बात याद रखना है, जंग अभी तो जारी है, इस बार सचिवालय की नौकरी की बारी है। तो हर हाल में इसको छोड़ना नहीं है। अपने आप को पूरा एकदम जागृत कीजिए और एकदम तन मन से जो पूरा सिलेबस है मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, है ना, उसको अधिक से अधिक पढ़िए। डेली कम से कम 1 सेट या 2 सेट मारने का प्रयास कीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बार जो है हर हाल में सफलता मिल जाएगा। देखिए इसमें बहुत सारे पोस्ट है। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज जरूरी है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसमें टाइपिंग का भी है और कुछ ऐसे भी पोस्ट हैं जो कंप्यूटर और टाइपिंग के बिना भी है ना। तो भरते समय इसका
खासकर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, टाइपिंग वाला में भर देते हैं और उस समय देखते हैं कि हमको टाइपिंग आ ही नहीं रहा है तो गड़बड़ हो जाता है। तो इन बातों को भी ध्यान में रखना है। अभी तक फिलहाल इस वीडियो में इतनी जानकारी है ना, फिर कोई अगर जानकारी होगी तो उसको हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।